हेलो स्टूडेंट्स, टैली के फ्री कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जीएसटी। अब आपको भी पता है एज एन अकाउंटेंट जीएसटी वाला जो टर्म है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर जितनी भी इनवॉइस प्रिंट करते हैं उन सब में हम जीएसटी का रोल प्ले देखते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बिगनर्स या न्यू कमर्स हैं जिनको जीएसटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारे जीएसटी के इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज जीएसटी, यानी जीएसटी क्या है। और दूसरा टर्म हमारा व्हाई वी नीड जीएसटी, यानी आपको थोड़ा बहुत ये पता है जीएसटी से पहले कुछ और टैक्सेस थे और जीएसटी के आने के बाद टैक्स पैटर्न काफी चेंज हो गया है, तो जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी और इसका रोल प्ले क्या है। और तीसरा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी कितने टाइप्स की होती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में आप सभी का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ एक इस सिंगल वीडियो में होने वाला है। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, यानी सबसे पहले टर्म से। यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, जीएसटी क्या, व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, जहां पे हमारा जी फॉर होता है गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर टैक्स होता है। अब अगर हम बात करें टैक्स की, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर, तो टैक्स क्या है इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगी। टैक्स बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे अर्न करते हैं। कोई व्यापार करके अर्न कर रहा है, कोई जॉब करके अर्न कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करके अर्न कर रहा है। अर्न मतलब कमा रहा है। तो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे अर्न करते हैं, ठीक है। अर्न मतलब होता है कमाना। तो क्योंकि वो हमारे देश से कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो इसलिए वो देश के सहयोग में, चाहे हम बात करें डिफेंस से रिलेटेड हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उस बिहाफ पे गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करता है, ताकि गवर्नमेंट इस सब एक्टिविटीज को प्ले कर सके। तो यहाँ पर होता क्या है, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं वो दो तरीके से बिजनेस करते हैं, एक गुड्स का बिजनेस और दूसरा सर्विस का बिजनेस। गुड्स का मतलब, मान लीजिए कोई भी सामान मैं बेच रही हूँ, मेरी कपड़े की दुकान है और मैं जितने भी कपड़े बेच रही हूँ वो सब मेरे लिए क्या है, गुड्स। तो कुछ लोग सामान का लेन देन वाला बिजनेस करते हैं और कुछ लोग सर्विस का लेन देन करते हैं, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, या ऐसे मान लो कोई होटल है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या मान लो कोई टीचर वगैरह कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बिजनेस होते हैं दो तरह के से होते हैं, एक होता है गुड्स का और दूसरा होता है सर्विस का। तो ये जो हमारा जीएसटी है वो हमारा गुड्स एंड सर्विस, यानी गुड्स और सर्विस दोनों पर ही एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको गुड्स सर्विस टैक्स तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल कब हुआ था, यानी जीएसटी लागू कब हुआ था। तो लागू हुआ था हमारा 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी आया था, ठीक है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है, जीएसटी हमारे लिए जीएसटी लानी क्यों पड़ी, कि पहले भी टैक्स लग रहे थे और जीएसटी क्यों लाया गया। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं टैक्स क्या होता है, मतलब टाइप ऑफ टैक्स कितने होते हैं। तो हमारे पास टाइप ऑफ टैक्स 2 होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जो कि किसी दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर ना किया जा सके। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स किस टैक्स में आता है, हमारा इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होती है वो किसी एक ही पर्सन पर लागू होती है, वो पर्सन दूसरे पर्सन तक टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब कि जिसका दायित्व है वो ही चुकाएगा। मान लीजिए इनकम टैक्स, किसी की सैलरी है 20 लाख रुपए और उस पे इनकम टैक्स पड़ रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई आप दे दो मेरा टैक्स, मैं नहीं पे करूंगा। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी एक ही व्यक्ति पर लगता है और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसी तरह हम समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा टैक्स जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सके वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे पास कई
टाइप्स के यहाँ टैक्स थे। देखिए जैसे कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, और यहाँ पे एंट्री टैक्स हो गया। हमारे पास इतने सारे टैक्स थे। अब आप कहोगे मैम जब टैक्स इतने सारे थे तो जीएसटी क्यों लाया गया? तो उसको समझने के लिए हमने जो दूसरा पॉइंट रखा था यहाँ पे, नीड ऑफ जीएसटी। तो मैंने क्या बताया, जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते। तो जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ये टोटल हमारे 17 प्रकार के टैक्स थे। यानी टोटल कितने टैक्स थे हमारे? टोटल इनडायरेक्ट टैक्स हमारे टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। तो इनको खत्म क्यों किया गया? जीएसटी आया क्यों? व्हाई नीड जीएसटी? आप सोचिए, आप एक अकाउंटेंट हैं या किसी बिजनेस के बिहाफ पे आप सोना, आप इन सब के लिए पेपर वर्क चाहिए, इन सब का काम दाम समझ में आना चाहिए, इन सब का क्या रोल प्ले है इन सबको भी समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी जीएसटी के आने से पहले, कि मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे और हर एक टैक्स का अपना एक अलग रोल प्ले होता था। जरूरी नहीं कस्टम ड्यूटी जितना है उतना ही सर्विस टैक्स लगता हो या सेंट्रल टैक्स लगता हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत सारा डाउट्स क्रिएट होता था। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि इतने मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे, इन सब 17 टैक्सेस को रिप्लेस किया जाए और एक टैक्स अप्लाई किया जाए जिसको समझना और समझाना बहुत ही आसान हो। ये हो गया नंबर 1। बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि इसका स्लोगन भी है, जो कि है वन नेशन वन टैक्स। यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या है? देखो, जीएसटी के आने से पहले हम बात करें तो इंडिया में हमारे मल्टीपल स्टेट है, और जीएसटी आने से पहले डिफरेंट स्टेट में अलग अलग टाइप से टैक्स रेट लगता था, के टैक्सेस लगते थे। मतलब आप ये समझो कि जीएसटी आने से पहले उत्तर प्रदेश में टैक्स का रेट अलग था और राजस्थान का टैक्स अलग था। यहाँ पे क्या है, अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो उस सामान पे वहां पे टैक्स ज्यादा लग रहा था। उत्तर प्रदेश में टैक्स ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे टैक्स महंगा पड़ रहा है, वही राजस्थान में टैक्स कम है तो वहां पे मुझे सामान सस्ता पड़ रहा है। जरूर राजस्थान की तो वहां अलग टैक्स था। तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे कोई सामान खरीदना है तो उस सामान पे वहां पे टैक्स कम लग रहा है और यहाँ पे यानी उत्तर प्रदेश में टैक्स हमें कम लग रहा है। अब मतलब आप ये समझो कि जीएसटी आने से पहले उत्तर प्रदेश में अलग टैक्स था, और अगर मैं बात करूं राजस्थान तो वहां पे टैक्स रेट अलग था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे अगर कोई सामान खरीदना है तो उस सामान पे वहां पे टैक्स मुझे कम पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में टैक्स मुझे ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टैक्स होने की वजह से कंज्यूमर्स के लिए और बायर्स के लिए, दोनों के लिए ही टैक्स वैल्यूएशन कहीं सस्ती और कहीं महंगी हो जाती थी, और जिसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता था सेल्स पे या बाकी चीजों पे। तो एक सबसे बड़े रीजन यहाँ पे ये था, जीएसटी आने के बाद हर एक स्टेट में टैक्स सेम कैटेगरी हो गया। क्योंकि आप ये समझ लो, किसी चीज पे, फ्रिज है, इस पे 18% टैक्स है। अब उसे मैं बिहार से खरीद रहा हूँ तो उसे टैक्स वहां पे भी इतना ही देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इससे। वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे राष्ट्र में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सेंट्रल से हो, जो टैक्स वेरिएशन है वो सेम होगा। वन नेशन वन टैक्स का एक्चुअल मतलब ये है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो है हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी हमारा क्या है। अब हम बात करते हैं जीएसटी के हमारे कितने टाइप्स हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जीएसटी के हमारे 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारा एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी। अब ये चीजें हैं क्या, ये समझते हैं। अब समझते हैं हम फर्स्ट टैक्स को, हम एसजीएसटी को। एसजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी रिलेटेड है स्टेट से। ये वो टैक्स होता है जो कि आपको स्टेट को जाता है, एसजीएसटी। आप ये समझो कि जो स्टेट के पास जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टैक्स की, जो कि है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम बात करें जो कि सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल को जाता है। अगर हम बात करें हमारे देश में चलने वाली चीजें, एक तो हमारे देश में मल्टीपल स्टेट हैं, बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अलग अलग स्टेट हैं।
तो उन स्टेट के जो कर्ता धर्ता है, वो कर्ता धर्ता कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो एक टैक्स जाता है स्टेट के पास, ताकि उस टैक्स के बिहाफ पे मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो उस टैक्स से जो भी उस स्टेट की जरूरतें हैं या विकास हैं, जो भी हैं, जो भी उससे रिलेटेड नीड है, उसमें यूज कर सकें। और दूसरा यहाँ पे जो हमारा पूरा देश है, कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक पार्ट ऑफ टैक्स हमारा जाता है सीजीएसटी को और दूसरा जाता है एसजीएसटी को। ठीक है, ये टैक्स जाता है हमारा सेंट्रल को, यानी पूरे देश में जितनी चीजें हैं जो भी हैंडल की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एसजीएसटी का मतलब होता है वो टैक्स जो स्टेट को जाता है, और सीजीएसटी का मतलब वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब होता है हमारा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों चीजें कैसे डील करती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब आप एक मान लो, यहाँ पे आप एक पर्सन हो, आपकी एक शॉप है। समझ लो कि आप एक पर्सन हो, आपकी एक शॉप है जो कि गवर्नमेंट्स की है, और आपके ही स्टेट में, मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो और वो बंदा भी उत्तर प्रदेश से, सेम स्टेट में आप वर्क कर रहे हो। तो मोहन गारमेंट्स क्या करता है? अनिकेत गारमेंट को 50,000 का माल बेचता है। अब जो आपका बिजनेस हो रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है, सेम स्टेट के अंदर हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा, मान लीजिए आपको टैक्स लगे 18%, तो 18% जो आपको टैक्स लगा है में से 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का हाफ हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम सेम स्टेट में लेन देन होता है तो उस टाइम पे आधा जाता है एसजीएसटी को और आधा जाता है सीजीएसटी को। आई होप आपको सेम स्टेट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं आईजीएसटी को, जो कि होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगेगा? मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो और आप राजस्थान में सामान बेच रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डील कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? हम यहाँ पे ना एसजीएसटी देंगे ना सीजीएसटी देंगे, हम सीधा देंगे आईजीएसटी, यानी टोटल 18%। तो पूरा 18% टैक्स किसको जाएगा? आईजीएसटी को जाएगा। अब ये आईजीएसटी जो चला जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पास कुछ पार्ट रख लेती है, उसका पार्ट, और जो कुछ पार्ट बचता है वो स्टेट को दे दिया जाता है। तो हमारा जो रोल प्ले होता है कि आईजीएसटी, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम आईजीएसटी लगाते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूटी का मतलब क्या होता है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता है हमारे इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरी देश हैं। अब अगर मान लो वो यूनियन टेरिटरी के, अब मान लो आपका कोई ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरी स्टेट के अंदर है, मान लो दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो उस केस में आपको यूटीजीएसटी अप्लाई करना होता है। स्पेशली यूज होता है ये टैक्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उस केस में हम यूटीजीएसटी यूज करते हैं जब हमें यूनियन टेरिटरी देश जैसे में ट्रांजेक्शन करना होता है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर सेम स्टेट में लेन देन कर रहे हैं, सेम स्टेट में, तो वहां पे हमारा जो टैक्स है वो हमारा दो जगह बटेगा, एक एसजीएसटी को और दूसरा सीजीएसटी को। ठीक है, और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन कर रहे हैं तो हम आईजीएसटी का यूज करेंगे, और अगर हम यूनियन स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यूनियन टेरिटरी यानी यूटीजीएसटी अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको इतने टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको जीएसटी का ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा या हुआ होगा। जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी के टाइप्स क्या है, टैक्स के टाइप्स क्या है, और जीएसटी कब अप्लाई हुआ हो। आई होप आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा अगर आप इस पे लाइक और कमेंट करेंगे। तो
आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।